भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु के क्यों मारी लात। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि भृगु को ब्रह्मा जी का मानस पुत्र कहा जाता है। ऋषि भृगु की पत्नी का नाम ख्याति था, जो राजा दक्ष की पुत्री थीं। ऋषि भृगु के बारे में कहा जाता है कि वे सावन और भाद्रपद के महीने में सूर्य के रथ पर सवार रहते हैं। एक बार जब सभी ऋषि मुनि सरस्वती नदी के तट पर इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि त्रिदेव कहे जाने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से सर्वश्रेष्ठ कौन है, काफी देर तक बातचीत करने के बाद भी इस विषय पर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता दिखाई दिया। तो सारे ऋषि मुनियों ने त्रिदेवों की परीक्षा लेने की सोची। ऋषि मुनियों ने इस परीक्षा के कार्य के लिए ऋषि भृगु को नियुक्त किया। इसके बाद ऋषि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास मृत्यु गए और वे न तो उन्हें प्रणाम करते हैं और न ही उनकी स्तुति करते हैं। ये देखकर ब्रह्मा जी को ऋषि भग पर बहुत क्रोध आता है और ब्रह्मा जी ऋषि भृगु को श्राप देने लगते हैं। लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने अपना गुस्सा शांत करने का प्रयास किया कि आखिर ऋषि भृगु उन्हीं के बेटे हैं। इस प्रकार उनकी विवेक बुद्धि ने क्रोध को दबा लिया। इसके बाद ऋषि भृगु भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश पहुँचे। भगवान शिव ने जैसे ही ऋषि भृगु को आते देखा तो वे प्रसन्न होकर अपने आसन से उठकर ऋषि भृगु का आलिंगन करने के लिए अपने दोनों हाथ उठाए। लेकिन ऋषि भृगु ने उनका आलिंगन स्वीकार नहीं किया और कहते हैं कि हे शिव शंकर, आप हमेशा ही धर्म, वेदों की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। आप इन दुष्ट राक्षसों और असुरों को जो वरद देते हैं, उनके कारण इस सृष्टि को कई प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ता है। ऋषि भृगु की यह बातें सुनकर भगवान शंकर को क्रोध आ जाता है और वे अपना त्रिशूल लेकर भृगु पर प्रहार करने लगे, परंतु बीच में माता पार्वती आ जाती है और भोलेनाथ को रोक देती है। इस घटना के बाद ऋषि भृगु ने बैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। उस समय भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। ऋषि भृगु ने जाते ही बिना कुछ कहे भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी। भगवान विष्णु तुरंत उठ खड़े हुए और कहा कि हे भगवान, आपके पैर पर चोट तो नहीं लगी? मुझे आपके आने का पता नहीं था। आपके चरणों के स्पर्श से मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का उनके प्रति प्रेम देख महर्षि भृगु की आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद ऋषि भृगु वापस ऋषि मुनियों के पास पहुंचे और पूरी घटना सुनाई। उनकी यह घटना सुनकर सभी ऋषि मुनि चकित रह गए, साथ ही सभी के संशय दूर हुए। इस घटना के बाद सारे ऋषि मुनि भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनका पूजन करने लगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।